वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती का जो रास्ता है वह साफ हो गया है। संशोधित नियमावली का जो है गजट जारी कर दिया है और आयोग जो है जल्दी इसका विज्ञापन जारी करेगा। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्षता जो शब्द है वो हटा लिया गया है। पहले नियमावली में किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी जो आवेदन के लिए अर्ह थे, अब किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। इस संशोधन से समकक्षता के नाम पर होने वाले कानूनी अड़चन जो है दूर हो गई है। पहले समकक्षता के नाम पर बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते थे जिनके पास योग्य डॉक्यूमेंट ना होने पर भी जो है फॉर्म भर देते, बाद में मुकदमेबाजी होती थी। इसीलिए जो है जानकारों की माने तो शिक्षा निदेशालय की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी के 34 रिक्त पदों का जो है अधियाचन लोक सेवा आयोग को जो है भेज दिया गया है और जल्दी जो है संशोधित नियमावली भेजी जाएगी। जल्द ही नई भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी होने की उम्मीद है। पहले जो है भर्ती है 2019 में आई थी 309 पदों पर और उसमें भी SC/ST का बहुत सारे लोग जो है सिलेक्शन लिए थे और यही कारण है कि यहाँ पर जो है LT ग्रेड में भी जो समकक्ष शब्द था वह भी हटाकर जो अधियाचन आप लोग देख ही रहे होंगे, इस टाइम इसका फॉर्म भी भरा जा रहा है। तो यह जो है इसका जो संशोधन हो चुका है, इसमें ग्रेजुएशन इसमें जो है B.Ed कंपलसरी होता है BEO में खंड शिक्षा अधिकारी और ये 4800 पे स्केल की जो है आज एक पावरफुल नौकरी होती है। इसमें आपको गाड़ी वगैरह भी मिलता है। खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की जो भर्ती आई थी उसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ऑफिशियल जो पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसका मेंस का, GS का और प्लस हिंदी का, दोनों का हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो इसका जो आप लोग जानते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से जो है चयन होता है। प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो आपको 300 अंक की होती है। टोटल जो 120 प्रश्न जो पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और जो सिलेबस होता है सेम लगभग जो आर का सिलेबस होता है उसी आसपास होता है। इसमें हिंदी वगैरह स्पेशल नहीं आती। बाकी GS जो पीसेस तरह होता है सेम उसी प्रकार का है। सामान्य विज्ञान से प्रश्न आता है, इतिहास से, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नागरिकता, भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल एवं भारत भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन से प्रश्न है, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना अर्थात करंट अफेयर का है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता रीजनिंग संबंधित प्रश्न है और यूपी संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा और प्रारंभिक गणित जो है, रेखा गणित, अंकगणित, ये सभी पूछी जाएंगी। यह जो 11 पॉइंट का सिलेबस है, प्री का 120 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों को। इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होगी। इसमें जो 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक सामान्य अध्ययन का, दूसरा आपका सामान्य हिंदी का। निबंध जो लिखने होंगे 3 निबंध होंगे 3 घंटे के लिए। 200 अंकों का जो मुख्य परीक्षा होगी अर्थात 400 अंकों टोटल होगी मुख्य परीक्षा। इसमें सामान्य अध्ययन, परंपरागत के प्रश्न, इसमें भी आपको लिखना होगा। कुल जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न आपको करना होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड A के अंतर्गत 10 प्रश्न रहेंगे। सामान्य उत्तरों की जो शब्द सीमा होगी 25 शब्द होंगे। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड बा के अंतर्गत 10 प्रश्न होंगे लघु उत्तरी के, इसमें आपको 50 शब्द के अंदर लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित है। और खंड सा के अंतर्गत जो है 20 अति लघु उत्तरी प्रश्न जिसमें शब्द सीमा आपकी 25 शब्द लिखनी होगा। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। और अगला जो आपका दूसरा खंड होगा यह सामान्य हिंदी एवं निबंध के अंतर्गत जो है सामान्य हिंदी के 100 अंकों का और द्वितीय खंड जो होगा सामान्य निबंध होगा, इसमें आपको 100 अंकों का होगा। ये आपके सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस इसको देख सकते हैं। सेम वही चीज है, बस यहाँ पर कुछ चीज हटा ली गई है, मैथ वगैरह हटा दी गई है। बाकी जो है वही उन्हीं चीजों से जो है यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय कृषि, ये आपके वर्तमान राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत व विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संचार और अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास, शिक्षा में अद्यतन विकास, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं की में जो है विशिष्ट जानकारी है। यह जो है मुख्य परीक्षा GS की होगी और इसमें आपको जो है लिखना होगा 150 शब्द, 125 शब्द और आपको 25 शब्द है। इसके बाद आपका सेकंड पेपर आपका होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का, परंपरागत वाला।
तो यह भी आपका 200, यह जो है सामान्य हिंदी 100 अंक का निर्धारित और सामान्य निबंध आपका 100 अंक का। टोटल जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी 400 अंक की होगी। इसमें आपतित गद्यांश का संक्षेपण करना होगा, संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी, उसके उपयुक्त शीर्षक आपको बताना होगा। शासकीय अशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, पत्र संबंधी पत्र लेखन आलेखन आगा। इसके बाद वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। ये अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, वर्णमाला, ये सभी चीजें जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इनकी अशुद्धियों, वो हिंदी भाषा में होने वाली अशुद्धियों से प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए टोटल 100 अंक निर्धारित किया गया है। द्वितीय खंड जो होगा उसका वो आपका हिंदी निबंध का होगा, इसमें 100 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें जो है 2 खंड होंगे, इनमें एक निबंध आपको लिखना, कुल मिलाकर जो है 2 निबंध आपको लिखना होगा। प्रत्येक निबंध की जो विस्तार सीमा 7 शब्द है, और जो क्षेत्र होगा, वो पहला जो क्षेत्र होगा हिंदी, वो आपका साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं एवं निदान, ये पहला खंड है, इससे एक प्रश्न आएगा। दूसरा आपका विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार से जो है एक प्रश्न आएगा। तो यह जो आपको 2 निबंध लिखने हो, इसके लिए आपको 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो यह जो टोटल जो है खंड शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिशियल सिलेबस है, वह इसका सिलेबस है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। आइए हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का स्तर देख लेते हैं, जो 2020 में 16 अगस्त को आयोजित किया गया था। यह इसका जो ऑफिशियल पेपर है, इसमें भी जो है साइंस से प्रश्न पूछा गया है, हर सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है, और जो इसका जो स्तर होता है वह पीसीएस के समकक्ष लगभग होता है। जो इसके पेपर होते हैं वो लगभग आरओ पीसीएस के समकक्ष इसका पेपर होता है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फूट वाले शब्द हैं, मैचिंग वाले प्रश्न है, अच्छे खासे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के पेपर में। और रीजनिंग के भी प्रश्न है, मैथ के भी प्रश्न है। तो इसमें जो आपको मिला जुला हर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे रीजनिंग का प्रश्न हो, चाहे हिंदी मैथ का प्रश्न हो, इन सबको भी आपको पूरी वैल्यू देनी है। इसलिए जो है इस प्रकार आप देख सकते हैं इसके पेपर का स्तर को। टोटल आप जानते हैं कि 120 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन, रीजनिंग और मैथ मिला के टोटल 120 प्रश्न पूछा जाता है, 300 अंकों का होगा। और इसके कट ऑफ औरों की कट ऑफ की अपेक्षा जो है इसकी कम ही कट ऑफ जाती है। बाकी इसका जो मुख्य परीक्षा जो हिंदी की रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यह जो है हिंदी का पेपर है, जनरल हिंदी और निबंध का। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह पैसे दिया गया है, इसका आपको यहाँ पे प्रचलित पर्यायवाची आपको लिखनी होगी, शुद्ध करना होगा। यहाँ पे निबंध जो आया था, ये देखिए निबंध का सेक्शन है, निबंध आपको लिखना है। और इसके बाद व्याख्या वगैरह करनी है, आदेश, अधिसूचना, कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उदाहरण वगैरह करना है। फिर आपको अनुवाद करना है, फिर लोकोक्ति और इसका प्रयोग करके आपको बताना है। तो यही आपका हिंदी का सेक्शन है। इस प्रकार से ये आपका जीएस का सेक्शन है, जो 200 अंकों का है, 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। इस प्रकार से जो है यह प्रश्न पूछा गया है। फिर इसके बाद 50 शब्दों में जो प्रश्न पूछा गया है, इसे इस प्रकार से देख सकते हैं। करंट संबंधित प्रश्न भी इसमें पूछा गया है। फिर आपका 25 शब्द में लिखना है, ये सभी देखिए, चौरी चौरा कांड, प्रयाग प्रशस्त, कन्नौज का युद्ध, शारदा नहर, रामसर साहित्य अनुच्छेद 360, ये प्रकार से जो है प्रश्न पूछा जाता है। और उम्मीद है कि यही सिलेबस पे आपका जो है यह भी पेपर आयोजित कराया जाएगा, और इसका जो नोटिफिकेशन है इसी साल अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड वगैरह किए हैं, जो इसकी पात्रता धारण कर रहे हों, वो लोग अपने जो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसका फॉर्म आएगा, इसके पेपर कराने में आयोग को बहुत समय नहीं लगने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपीपीएससी आरओ 2023 मेंस का पेड कोर्स हमारा शुरू किया जा रहा है 1 अगस्त 2025 से। ऑफिशियल सिलेबस, लेटेंट एंड पैटर्न के हिसाब से जो है सिलेक्शन की तैयारी कराई जाएगी। हाई सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, कंप्लीट डाउट क्लियर दिया जाएगी, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएगी, टास्क इजी मॉडल पेपर दिया जाएगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक जो है चेकिंग की जाएगी। पहला जो ग्रुप हमारा जीएस पेड ग्रुप है, इसकी फीस 1800 रुपये है। 120 नंबर जो इसमें पूरी तैयारी की जाएगी, जिसमें जीएस के 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने जो है सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। 10 आपका फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। दूसरा आपका कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपये। इसमें 100 नंबर कन्वेंशन, 60 नंबर ऑब्जेक्टिव, अर्थात 160 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस ग्रुप में परंपरागत का जो पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। परंपरागत के जो है 10 मॉडल जो संपूर्ण व्याख्या सहित दिए जाएंगे। मुख्य परीक्षक पाठ्यक्रम के अनुसार वस्तुनिष्ठ हिंदी पेपर के रिकॉर्डेड क्लास दिए जाएंगे, कंप्लीट नोट दिए जाएंगे, पापा पीडीएफ दी जाएगी। वस्तुनिष्ठ हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एससीएस मॉडल पेपर जो हाल सहित दिए जाएंगे। 20 आंसर राइटिंग टास्क ग्रुप में कराया जाएगा। यह टास्क कब कराए जाएंगे वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। इसमें पूरी तरह से जो एक एक चीज़ आपकी चेकिंग की जाएगी, पूरा हिंदी में गाइडेंस दिया जाएगा। ऑफिसर्स
पेपर जो आता है उसी अनुसार। और परंपरागत जो है हिंदी के 5 सेक्शन के जो है 2-2 प्रश्न जो है पूछे जाएँगे। हर टास्क में हर चीज़ आपको टास्किंग कराई जाएगी। वस्तुनिष्ठ टास्क में जो है 30-30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएँगे। 10 टास्क परंपरागत के होंगे और 10 जो आपके वस्तुनिष्ठ के होंगे। कन्वेंशनल के 10 टेस्ट होंगे जिसमें 100 मार्क्स के और 10 टेस्ट होंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी जो 60 मार्क्स दिए जाएँगे। उनकी कंप्लीट जो आंसर राइटिंग फीडबैक चेकिंग भी की जाएगी। टास्क और टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल पेड ग्रुप में ही दिया जाएगा। और टास्क पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर भी जो है अगर ज़रूरत हुई तो क्लास भी दी जाएँगी। निबंध का जो ग्रुप है इसकी फीस ₹1800 इसमें 120 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसमें इसे के प्रीवियस से क्वेश्चन दिए जाएँगे। ग्रुप में जो 30 मॉडल इससे दिए जाएँगे। मॉडल इससे जो है ग्रुप ज्वाइन करते ही जो है दे दिए जाएँगे। 30 नए ऐसे जो दिए जाएँगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, हिंदी की कमियों को जो है दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा। पेड क्विज ग्रुप है इसकी फीस ₹900 इसमें जीएस और हिंदी की जो है वस्तुनिष्ठ जो होगी उसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो है क्विज कराई जाएगी। आरओ मेंस की पेड क्विज अलग से ज्वाइन करनी पड़ेगी और क्वेश्चन जो है आरओ एआरओ प्री के बाद जो है कराए जाएँगे। अगर आप ऊपर के चारों ग्रुप में जो एडमिशन लेना चाहते हैं तो ₹400 आपको छूट मिलेगी। टोटल जो है ₹63 जो है पेमेंट करके आप कंप्लीट बैच से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।